हेलो दोस्तों, वेलकम टू बाइंग ट्रेंड्स। आज हम रिव्यू करने वाले हैं बिसलेरी की प्रीमियम वाटर बॉटल ब्रांड वेदिका हिमालयन स्प्रिंग वाटर बॉटल का। क्या हम इसके बारे में जानेंगे? जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, क्या आप जानना चाहते हैं कि जो नॉर्मल बिसलेरी वाटर और वेदिका हिमालयन वाटर का डिफरेंस? और उसके बाद क्या आप जानना चाहते हैं कि जो वेदिका वाटर बॉटल का जो MRP प्राइस है, ये ऑलमोस्ट आपको आएगा 350 रुपीज़ का। और जो नॉर्मल बिसलेरी वाटर का जो प्राइस है, क्या हम इससे जस्टिफाई कर सकते हैं क्या? फिर उसके बाद इस प्रोडक्ट है ना, जो वेदिका हिमालयन वाटर बॉटल है, इसका जो पीछे लिखा हुआ हर एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन का मतलब जानेंगे। चलिए मैं आपको हर एक करके इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा। जाने से पहले, स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों, पहला जो इन्फॉर्मेशन हम लोग जानेंगे वो रहा कंपनी के बारे में। जो ये प्रोडक्ट को प्रोडक्शन करता है वो है बिसलेरी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड। बहुत सारे लोग क्या जानते हैं कि एक इंटरनेशनल ब्रांड है जो इस तरह का वेदिका जैसा प्रीमियम ब्रांड वाटर बॉटल बनाता है। लेकिन मैं आज आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देता हूँ, आपको एक ऐसा बात बताता हूँ कि जो बिसलेरी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड जो है वो एक आज के डेट में ना एक इंडियन ब्रांड है। जैसे कि 1969 से पहले क्या था, ये जो बिसलेरी है एक इटालियन ऑरिजिन कंपनी है जो इटाली कंट्री में पहला इसका पैदा हुआ था, मतलब जो वहाँ पर ही इसका शुरुआत हुआ था। उसके बाद 1969 में क्या हुआ, जो पार्ले कंपनी के जो फाउंडर हैं रमेश जी चौहान ने क्या किया, इसको पूरा 100% एक्वायर कर लिया, जो इंडिया में प्रोडक्शन कर सकता है। प्लस उसके बाद मार्केटिंग, मतलब प्रोडक्शन से लेकर पब्लिक को पहुंचाने तक का हर डिसीजन, हर पैसा का, एक रुपये का, एक पैसे का भी है ना, ये लोगों ने एक्वायर कर लिया। तब से क्या हो गया, 1969 में है ये एक इंडियन जो बिसलेरी है वो एक इंडियन ब्रांड बन गया, इंडियन वेल नोन ब्रांड बन गया। ठीक है। हमारा जो सेकेंड इन्फॉर्मेशन है वो हो रहा पानी। जो वेदिका बॉटल का जो पानी है वो क्या नॉर्मल ड्रिंकिंग वाटर से अलग है क्या? जैसे कि आप देखो, जो इसका जो ब्रांड वो खुद लिखा हुआ है कि हिमालयन स्प्रिंग वाटर है। जो हिमालय के जो क्या बोलते हैं ना, बारिश का मौसम भी नहीं, समर के धूप का मौसम भी नहीं, जो मीडियम जहाँ जिस मौसम पर दरख्त और पौधे हैं ना बढ़ते हैं, हरियाली होते हैं, उस वक्त का पानी है। ठीक है। वो हिमालयन रीजन से निकालते हैं, वहाँ से जो सेफ, जो पीने के लिए सेफ हो, क्वालिटी हो, वहाँ से है ना ये लोग निकालते हैं और पब्लिक तक पहुँचाते हैं। ये रहा, इसलिए इसको बोलते हैं कि वेदिका हिमालयन स्प्रिंग वाटर बॉटल। तो नॉर्मल बिसलेरी वाटर बॉटल में मिलता है ना जो पानी, जो 1 लीटर 20 रुपया का मिलता है, वो वाटर है ना, वो ट्रीटेड वाटर है। ये जो वाटर है वेदिका वाटर जो है ये नेचुरल वाटर है, आपको नेचर से जो मिलेगा। जैसे कि बारिश जैसा नेचर आता है ना, इसी तरह नेचर वाटर है। इसमें कोई ट्रीटमेंट नहीं किया जाता, बस इसका टेस्टिंग किया जाता है कि ये पीने के लायक है क्या नहीं। जो इन्फॉर्मेशन थर्ड जो है, तीसरा जो इन्फॉर्मेशन है वो रहा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, वो है बॉटल के कैपेसिटी। यहाँ पर लिखा हुआ है कि 750 ml जो है वो इंडियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से यूनिट को मेजरमेंट करते हैं। लिक्विड जो मेजरमेंट करते हैं ना, पानी का एक क्वांटिटी को चेक करते हैं, वो ml या लीटर में रहेगा। इसके बाजू में देखो 25.36 FLOZ है। FLOZ का मतलब है फ्लूइड ऑन्सस है। ये जो यूनिट है ना, ये इंटरनेशनल लेवल में यूज़ करते हैं। जो भी ब्रांड, जो भी प्रीमियम ब्रांड है ना, इंटरनेशनल लेवल के मार्केट को टारगेट करता है, वो वाला ब्रांड क्या करते हैं, इस तरह का दोनों यूनिट को है ना प्रिंट करते हैं। ये रहा इंडियन स्टैंडर्ड्स का, ये रहा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का। ज़्यादातर है ना यूनाइटेड स्टेट्स में इस तरह का यूनिट्स ही मेजरमेंट करते हैं। सो इंडिया के हिसाब से अगर पौना लीटर है 750 ml है, तो इंटरनेशनल के हिसाब से 25.36 FLOZ है। अब जो देखने वाला है इन्फॉर्मेशन 4 में, टिपिकल कंपोजिशन, मतलब इसमें क्या क्या रहता है पानी में। जो नेचुरल वाटर में कितने टाइप्स के मिनरल्स रहते हैं, जैसे कि देखो क्लोराइड्स, सल्फेट्स, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फ्लोराइड एंड बाइकार्बोनेट। इस तरह ये कितना क्वांटिटी में रहता है, इसका क्या नंबर है, क्या रेशियो है, वो इधर दिया हुआ है। ठीक है। जैसे कि नॉर्मल
जो ड्रिंकिंग वाटर है, ट्रीटेड वाटर में है ना, ये सब क्लोराइड, सल्फेट, सोडियम सब है ना कम इसमें रहेगा, कम नंबर में रहेगा। ये जो नेचुरल में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और उसके बाद ये सब चेक करने के बाद ही हम लोग मार्केट में आता है कि ये पानी पीने के लेवल में है कि नहीं है। इन्फॉर्मेशन है वो रहा पीएच वैल्यू। जो नॉर्मल ड्रिंकिंग वाटर का पीएच वैल्यू रहता है 7। ये जो वेदिका हिमालयन वाटर, जो नेचुरल वाटर स्प्रिंग वाटर है, इसका पीएच वैल्यू है 7.3 टू 7.9। जो 7 के अबो जाता है वो अल्कलाइन स्टेज में चला जाता है। ये अल्कलाइन स्टेज का पहला स्टेज है जो पीने के थोड़ा काबिल है। जो नॉर्मल और जो ड्रिंकिंग वाटर आता है उससे थोड़ा जो टेस्ट रहेगा वो डिफरेंट रहेगा। फिर उसके बाद देखेंगे टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड्स 220 से लेकर 250 mg पर लीटर है। ये जो इसका जो रेंज होता है वो 50 से लेकर 500 mg पर लीटर तक रहना है, जो ड्रिंकिंग के लिए सूटेबल होता है। उसका है TDS वैल्यू। TDS वैल्यू क्या है? 50 से लेकर 500 मिलीग्राम पर लीटर तक रहना काफ़ी है। अगला जो इन्फॉर्मेशन देखने वाले हैं वो है NSF, जो प्रिंट किया हुआ है। इसका जो फुल फॉर्म है नेशनल सैनिटेशन फाउंडेशन। ये एक इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो फूड और ड्रिंकिंग वाटर की क्वालिटी और सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से क्या करता है, सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करता है। ये जो बिस्लरी का वेदिका बॉटल जो है वो ये कंपनी है ना, ये ब्रांड इंटरनेशनल मार्केट को है ना टारगेट करता है। इसलिए इंटरनेशनल लेवल का जो फूड एंड सिक्योरिटी का जो सर्टिफिकेशन है ना ये लोगों ने लेके रखा है। तो ये लेने के बाद आप इंटरनेशनल लेवल में है ना आप अपना एक्सपोर्ट कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। फिर उसके बाद क्या इंडिया में भी इस तरह का सर्टिफिकेशन है क्या, आप पूछ सकते हैं, आपको डाउट आएगा। तो इंडिया में भी है। जैसे कि बॉटल वाटर के लिए है ना 20 करके है ना एक सर्टिफिकेट मिलता है। उसका मतलब है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स है ना मॉनिटर करता है पूरे सारे वाटर बॉटल को। इसी तरह FSSAI ये फूड सेफ्टी को है ना फूड सेफ्टी का भी इम्पोर्टेंट रोल निभाता है ये FSSAI। फिर उसके बाद जो पानी का टेस्टिंग होता है वो NABL एक्रेडिटेड लेबोरेटरी में की जाती है। और हम ये जानेंगे ये जो वेदिका बॉटल है, वेदिका हिमालयन स्प्रिंग वाटर और जो नॉर्मल बिस्लरी का ड्रिंकिंग वाटर, दोनों पीने के लिए सेफ़ है, क्योंकि दोनों है ना सेफ्टी और सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया हुआ है। इसलिए ये लोगों ने है ना FSSAI और NSF का सर्टिफिकेशन लिया हुआ है। अगर इंडिया में आप अपना प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, पानी का बिजनेस करना चाहते हैं, तो आप भी सर्टिफिकेशन ले सकते हैं, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। फिर उसके बाद FSSAI का सर्टिफिकेशन लेना ज़रूरी है और पानी का भी टेस्टिंग भी होगा। जब NABL का टेस्टिंग लेबोरेटरी में टेस्टिंग होगा तभी पता चलेगा कि ड्रिंकिंग वाटर में बैक्टीरिया फ्री है या और कुछ इफेक्ट है क्या, या कुछ हार्मफुल चीज़ें हैं क्या करके। फिर टेस्टिंग होने के बाद ही आपको सर्टिफिकेशन दिया जाएगा कि ये पीने का काबिल है। फिर आप मार्केट में पब्लिक तक पहुंचा सकते हैं, ठीक है। आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो वेदिका की खासियत क्या है कि ये एक नेचुरल हिमालयन स्प्रिंग वाटर है और इसमें नेचुरली मिनरल्स मौजूद हैं, जैसे कि दूसरे वाटर में ट्रीटेड किया जाता है वो ये है ना नेचुरली इसमें जो मिनरल्स है वो मौजूद है, थोड़ा ज़्यादा ही मौजूद है, ठीक है। और थोड़ा पानी का टेस्ट भी आपको डिफर लगेगा नॉर्मल ड्रिंकिंग वाटर से। दोस्तों और अब हम वीडियो के कंक्लूजन में पहुंचे हैं। अगर आप प्रीमियम नेचुरल स्प्रिंग वाटर को ट्राई करना चाहते हैं तो आपके लिए जो वेदिका वाटर बॉटल ब्रांड है, वेदिका का जो पानी है स्प्रिंग पानी, आप ये एक ऑप्शन रख सकते हैं, आप ट्राई करके देख सकते हैं, ठीक है। आपको इस वीडियो ख़त्म होने से पहले आपको ऐसे एक इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ। इसका प्राइस एक बार चेक करें। इसका जो मैन्युफैक्चर है एक बार 2024 में इसका मैन्युफैक्चर हुआ था और इसका जो एक्सपायरी है वो 2 साल का, इसका ऑलमोस्ट है ना 24 मंथ्स का है ना इसका एक्सपायरी डेट रहता है। लगभग 2 साल तक आप रख के पी सकते हैं। इसका जो MRP प्राइस है वो मार्केट लेवल से भी ज़्यादा है। जो नॉर्मल बिस्लरी वाटर है ना वो आपको 1 लीटर 20-25 रुपये मिल जाएगा। ये देखो 350 रुपीज़ का है, आपको इधर दिखेगा, देखो दिखाता हूँ, देखो जूम करके दिखाता हूँ। ये इसका जो मार्केट प्राइस है, MRP प्राइस है, ये 350 रुपीज़ का इसका मार्केट प्राइस है। जो नॉर्मल वाटर का रेट प्राइस से भी बहुत ज़्यादा है। आप इतना आसानी से इसको अफोर्ड नहीं कर सकते।
आप इसको एक बार ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसको अर्बन एरिया में दिख सकता है, या उसके मार्केट में कहीं शॉपिंग मॉल में, एयरपोर्ट्स में, रेलवे स्टेशंस पर, और बहुत सारे जहाँ पर ज़्यादा पैसा वाले रहते हैं वहाँ पर ये प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, क्योंकि इसका प्राइस बहुत ज़्यादा है। अगर ठीक है, आप जितना भी इन्फॉर्मेशन मैं दिया हूँ उसके हिसाब से आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये रिव्यू यूज़फुल लगा हो, ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगा हो, वीडियो को ज़रूर लाइक करना, जाने से पहले चैनल बाइंग ट्रेंड्स को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि अगला कौन सा प्रोडक्ट या कौन सा ब्रांड को रिव्यू देखना चाहते हैं आप। जाने से पहले सबको मैं बोल दूँ कि थैंक यू, और ज़रूर वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करते हुए जाना। थैंक यू।